ने बनाया था, बट आई एम री रिकॉर्डिंग इट नाउ अगेन। सो देखो, क्वेश्चन है डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ रॉल्स थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे रॉल्स का इंट्रो लिख रहे हो 1-2 पॉइंट, दैन इट्स फाइन, ओके। बट मेरा जो असेसमेंट है पूरा ये आपका चेक करने के बाद, देयर आर 2 थिंग्स विच आई अगेन एंड अगेन से। पहली तो आप अपना जो एक्सप्रेशन है आपका, जो आप लिखते हो, उसको आप सिंपल करो, ओके। सिंपल करो का मतलब है सिंपल सेंटेंस लिखो, छोटा सेंटेंस लिखो, और उसके अंदर क्लियरली लिखो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से। क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका, मिक्सअप मत करो, बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मत घुसाओ। ये चीज़ मुझे एक तो आपकी ये समझ में आ गई, ठीक है। तो दिमाग के अंदर उसको स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करो। देखो क्या है भाई, डिफरेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। वाई रॉल्स इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंस प्रिंसिपल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल। डिफरेंस प्रिंसिपल प्रोवाइड क्या करता है, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल, उसकी फॉल्ट्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये स्टेप्स हैं यार एक चीज़ के, और उसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सभी चीज़ें समझ गए तो बस चीज़ क्लियर हो गई। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है आपको। अब उस टाइम पे मैंने बनाया था वीडियो, 18 मिनट्स का वीडियो बना था आपको पूरा टोटल इसका डिस्कस करने का। अब चूंकि मैं दोबारा इसको री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कमेंट पहले से लिखे हुए हैं, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दोज थिंग्स। अब जैसे ये है ना, ये आप पूरा अनक्लियर है, इतना बड़ा सेंटेंस लिखा, आपको मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पे। फाइन, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल्स के साथ में डिफरेंस प्रिंसिपल पूरा एक सेंटेंस में आपने लिख दिया, उसका सेंस कुछ बन नहीं रहा है। तो लाइक बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली यू नीड टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड साथ में ही आपको लैंग्वेज पे काम करना। ये 2 चीज़ तो समझ लो आप। और ये क्या है, ये भाई लॉन्ग टर्म और होती है, जिसमें ग्रेजुअली आपको इंप्रूवमेंट आएगी इसके अंदर, धीरे धीरे करके, ठीक है। इस चीज़ को समझो। देखो मैं समझ गया आपका ड्रीम है, यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट और IAS IPS, बट उसके लिए जो कंपटीशन है ना, उसको कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू लर्न। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। फाइन, तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे इनडिफरेंस प्रिंसिपल ही डिस्कस इवन, और फिर फुल स्टॉप लगा दिया। अब क्या है यहाँ पे, फुल स्टॉप लगा दिया, क्या मैं इसका क्या एसेंस निकालूँ। अनइक्वल इज जस्ट इफ इट इज़ इन आउटकम ऑफ फेयर प्रोसीजर। अब ये सेंटेंस सेंस नहीं बना रहा है दोस्त, ये है असली बात। तो सेंटेंस सिंपल होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, वो कुछ कन्वे करें। 2 सेंटेंस शुड कन्वे समथिंग। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि महाराज वो जो मैं थीम्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें डायमेंशन समझो एक क्वेश्चन की कितनी कौन कौन सी डायमेंशन है, और उसका आंसर आपको पता होने के बाद में उसको एक प्रॉपर फ्लो में लिख सकते हो आप। ये एसेंस है भाई, कुछ कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। देन इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। अब पॉलिटिकल आइडिया ठीक है, आप लिख रहे हो यहाँ पे पूरा, इसको मार्क्सिज्म का आंसर मत बनाओ, इसको पूरा मार्क्सिस्ट को आप यहाँ पे करने लग गए, ग्रामसी को आपने डाल दिया, ये मत करो यहाँ पे आप। ये पहले तो आप इसको क्वेश्चन को आप इक्वालिटी का ही रहने दो, ठीक है। पॉलिटिकल आइडिया डायमेंशन लिख रहे हो आप, इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये रखो, लेकिन इसको आप कोर मार्क्सिज्म में लेके चले गए आप। इक्वालिटी के अराउंड में घुमाओ उसको आप, कि भाई इनइक्वालिटी जो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक थिंग्स विच इज़ नेसेसरी, इसीलिए सबका आउटकम बराबर हो, वो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट यही बात कहते हैं। फाइन, एंड दे आर मेकिंग इट एज ए पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल आइडिया, दे आर एक्सप्लोरिंग दिस। ये डायमेंशन ठीक है, बट इसको थोड़ा सा इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो इस चीज़ का। और मैंने इसमें यहाँ पे ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि ग्रामसी ने ये बात कही कि नहीं कही है, एंड हाउ इस कल्चरल हेजेमोनी और इक्वालिटी का क्या सेंस है, ये यहाँ पे अनक्लियर है, मैं समझ नहीं पाया। हाँ, ये डायमेंशन आपने ऐड किए, दैट इज़ गुड। और यहाँ पे डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल आउटकम इज साउंड प्रूफ। सो साउंड प्रूफ क्या लिखना चाहते हो आप यहाँ पे, साउंड प्रूफ प्रिंसिपल। तो ये जो लैंग्वेज है ना आपकी, इट नीड्स इमीडिएट इम्प्रूवमेंट, और धीरे धीरे आएगी। देखो आप अपने आप को
अपने आप से compete करो फर्स्ट. You don't see कि भाई टॉपर ने क्या लिखा, उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा. It is fine. मैं क्या लिख रहा हूँ, is it making sense? If you read your answer and if you, और भाई मैं तो पढ़ ही रहा हूँ आपका आंसर, आप खुद पढ़ो या फिर किसी और तीसरे चौथे इंसान से पढ़ाओ. इफ़ दे से दैट यार क्लियर सेंस नहीं बन रहा कई बार तो कई सेंटेंसेस का, देन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई ये कमी है, उस पर काम करना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म चीज़ है ये. 1 साल पहले भी कहा था मैंने आपको, आज भी मैं कह रहा हूँ. सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी पड़ता है. यू हैव टू रीड more and more, then you have specific keywords, specific linguistic skills to write. अब अफर्मेटिव एक्शन में बताओ कि अफर्मेटिव एक्शन है क्या एक्चुअली में, उसकी कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं. रिजर्वेशन है जैसे मान लीजिए, फिर अफर्मेटिव एक्शन में आप कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हो जिससे लोगों की कैपेसिटी बढ़ सके. फ्री कोचिंग हो गया और फ्री ट्रेनिंग हो गया. सो आप लोगों की कैपेसिटी बढ़ाते हो, उनको स्पेसिफिक यू आर ब्रिंगिंग देम टू द लेवल प्लेइंग फील्ड में लेके आना चाहते हो उनको आप. फाइन. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. ये कहीं पे भी नहीं लिखा आपने क्लियरली, तो ये ज़रूरी है लिखना. फिर उसकी लिमिटेशंस क्या हैं वो लिखनी थी. एग्जामाइन द कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस. ये आपका इंट्रोडक्शन ठीक है, इसका मुझे अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे लिखा आपको. अब आपको जब यहाँ पे आप कम्युनिटेरियंस एक डायमेंशन पे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो है दैट ही इज़ फोकसिंग ऑन एटोमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सेल्फ. कि भाई इंसान एक सेल्फ एंटिटी है एंड ही इज़ doing whatever he is doing, even if it is taking the participation in social contract, he is just focusing on his own benefit. अपने ही benefit के लिए he is doing this. तो वो community good के लिए he is not that much concerned. इस dimension को focus करना, यही उसके different वो हैं. जैसे ये situated self वाला लिखा, that's मुझे नहीं पता, I do not know that रॉबर्ट पुटनम ने ऐसा कुछ कहा है. रॉबर्ट पुटनम ने तो व्हाट वाज दैट कॉन्सेप्ट, आई फॉरगॉट. लेकिन मुझे नहीं पता कि ये सिचुएटेड सेल्फ वाला रॉबर्ट पुटनम ने कहा था. आई डो नॉट नो, आई हैव टू चेक दिस थिंग. और यहाँ पे भी जो आप लिख रहे हो माइकल वाल्जर का भी, ये भी पूरा अनक्लियर था, मेरे को समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो आप. इट्स लाइक हैजी, ऐसे ही डायमेंशन कुछ डाल दिया, तो उसमें अब इरिटेट हो जाएगा उससे एग्जामिनर. उससे आप एग्जामिनर को इरिटेट कर दो कि भाई एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू कन्वे. इरिटेट नहीं करना, नहीं पड़ेगा आपके आंसर को, नहीं पड़ेगा अगर उसको लगा तो कि ये क्लियर समझा ही नहीं रहा मेरे पास, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है भाई. इंट्रो तो ठीक है, पहले वाला भी आपका ठीक था, ये भी ठीक है. अब यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि रोल्स का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है ना, वो लिबरलिज्म को कैसे ही इज़ इन रीचिंग आइडिया ऑफ जस्टिस इन लिबरलिज्म. तो आइडिया ऑफ जस्टिस के ऊपर फोकस करना है. दूसरा कि लिबरल थॉट, लिबरल इज़ कीपिंग इंडिविजुअल एट द सेंटर. तो यही जो कम्युनिटी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही है कि वो इंडिविजुअल को फोकस कर रहा है, इंडिविजुअल्स की कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को फोकस कर रहा है. वो दैट्स हाउ इंडिविजुअल इज गोइंग टू गेट जस्टिस. इसी डायमेंशन को आपको यहाँ पे फोकस करना है. हाँ, ये जो आपने डायमेंशन लिखी ये ठीक थी, ये अच्छा था जो कांट की लिख रहे हो यहाँ पे. लेकिन फिर अगेन यहाँ पे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वगैरह घुसा दिया आपने, वो सेंस नहीं बन रहा ना उस चीज़ का. उसको क्लियरली एक्सप्लेन करो क्या कहना चाह रहे हो वहाँ पे आप. जब यहाँ पे आपने लिखा है एंड इन इटसेल्फ दिस इज व्हाट कांट इज सेइंग, ठीक है. अब यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में लिख रहे हो आप, ठीक है, फाइन, बट अगेन लिंक टू द इंडिविजुअल एटोमिस्टिक सेल्फ वाले कॉन्सेप्शन से उसको लिंक करो प्रॉपर्ली. ये देखो लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होती है आपकी कितने कैसे लिख रहे हो. और ये कटिंग मत करो आप बार बार, बहुत सारी कटिंग करते हो. दिस इज़ नॉट गुड, यू शुड नॉट डू दिस, ठीक है. उसके बाद में फिर ठीक है आपने यहाँ पे लिबर्टेरियन की क्रिटिसिज्म लिखी लॉजिक वाली, दैट्स फाइन, और कम्युनिटेरियन की भी लिख दी, ठीक है, कंक्लूड कर दिया. सो स्ट्रक्चर ठीक है, आप फ्लो में लिख रहे हो, स्ट्रक्चर में ठीक जा रहे हो, लेकिन लैंग्वेज का इशू है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इशू है, ये दो चीज़ हैं एंड इट इज़ टेकिंग गोइंग टू टेक टाइम. तो इस पर फोकस करना आप.